अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब ने ईद पूरी ईमानदारी से एंजॉय की होगी। अब जैसे हम सब ने मेरे समेत ईद पूरी ईमानदारी से एंजॉय की है और काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ऐसे ही हम अब काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले हम गेस्ट पोस्टिंग के काफी सारे टॉपिक्स फाइंड अप कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज सीखेंगे कि हम गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स के एडमिन से बात कैसे करेंगे, उन्हें क्या मैसेज करेंगे। तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो हम जो गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स फाइंड आउट करेंगे, हम वेबसाइट्स के एडमिन से डील भी करते जाएंगे। ये एक बेहतर तरीका है जिससे हमारे पास ज्यादा वेबसाइट्स का रश नहीं लगेगा कि हमारे तो इतने एडमिन से अभी डील करने वाली रहती है। हम डेली कुछ वेबसाइट्स निकालेंगे और उनके एडमिन से कांटेक्ट करेंगे, डील करेंगे और साथ साथ अगली वेबसाइट्स भी फाइंड आउट करते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ताकि हम लोग सीख सकें कि हम कैसे वेबसाइट्स के एडमिन से बात करेंगे और डील करेंगे। तो ये देखें जी, हम शीट पर आ चुके हैं। ये हमारे पास तमाम वेबसाइट्स पड़ी हैं, ये इनकी नीश यानी कैटेगरीज हैं। आगे डीए, टीआर, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं इसकी। लेकिन हमने जो है इसकी प्राइस अब फाइंड आउट करनी है और कॉन्टैक्ट कि हम इन वेबसाइट्स वाले बंदों से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद ही हमें कॉन्टैक्ट करने के बाद इनकी प्राइसेस का भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हमने इसका कॉन्टैक्ट मेथड ढूंढना है, ठीक है, कि हमने इस वेबसाइट पे अपना आर्टिकल कैसे पब्लिश करवाना है। उसके लिए हम इस बंदे से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट के लिए उसने ये एक अलग से पेज बनाया है, यहाँ इसने ईमेल या कोई भी कॉन्टैक्ट मेथड दिया होगा। तो चलें हम इसे ओपन करते हैं। तो ये देखें जी, हम इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ चुके हैं। तो जी, जैसे मैंने आपको कहा था, ये इसने जो यहाँ अपना ईमेल दिया हुआ है कि आप इस ईमेल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इस ईमेल को कॉपी करेंगे, यानी कि इसे इस तरह जो है माउस के साथ बोल्ड करके आपने Ctrl+C प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ शीट पे आके कॉन्टैक्ट में Ctrl+V प्रेस करना है तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब हम ये दूसरी वेबसाइट whotimes.com इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो हम जी ये whotimes वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ हमें कहीं भी इसका कॉन्टैक्ट अस पेज जो है नहीं नजर आ रहा। तो अब कुछ वेबसाइट्स के जो है ऊपर होता है कॉन्टैक्ट अस पेज और कुछ वेबसाइट्स के जो है नीचे होता है। तो हम नीचे देख लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। होम, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पे जो है इसका कॉन्टैक्ट मेथड मिल जाएगा, यानी ईमेल मिल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी हमें ईमेल नहीं मिलता, लेकिन अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी ओपन कर लें या एक और अबाउट अस का ऑप्शन भी आता है, अगर उसे ऑन करें तो अक्सर औकात हमें वहाँ से भी ईमेल मिल जाता है। तो हम इसके चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। तो ये देखें जी, कॉन्टैक्ट अस जो है हम इस पेज पे आ चुके हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये कॉन्टैक्ट अस पेज इतना लेंथी होता है कि हमें जो है कॉन्टैक्ट जो है ईमेल ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा राइटिंग होती है। इस पेज पे तो बहुत कम है, लेकिन अक्सर पेजेस पे इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिए ईमेल ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम आपके काम को मज़ीद आसान बना दें कि आपको ईमेल ऊपर ही मिल जाए। यहाँ से आप कुछ ओपन करें और जितने भी पेज के अंदर जो ईमेल है वो आपको सारे के सारे एक ही बॉक्स के अंदर मिल जाए। तो उसके लिए पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में, जिससे जितने भी पेज पे ईमेल होंगे वो सारे के सारे हमें वहीं मिल जाएंगे। तो उसके लिए हम नई टैब ओपन करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं क्रोम वेब स्टोर। तो ये देखें जी, ये पहले ही वेबसाइट हम ओपन करेंगे। अब यहाँ डिस्कवर को छोड़ के एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे तो हम एक्सटेंशन वाले पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम सर्च करेंगे ईमेल हंटर। तो ये देखें जी, हमारे पास जो पहले नंबर पे वेबसाइट आई है ये ब्लू साइन है ईमेल का, ठीक है, ये लिखा भी है ईमेल हंटर। हमने इस ब्लू वाले को जो है इंस्टॉल करना है। ये देखें जी, यहाँ से ऐड टू क्रोम अपने क्रोम ब्राउज़र में कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। तो ये देखें जी, एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। अब एक्सटेंशन जो है ये ऊपर शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम कोई नई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो वो फ्रंट पे नहीं आती, उसे हमें पिन करना पड़ता है इस जो है सीक्रेट बॉक्स के अंदर से। तो हम यहाँ से इसे पिन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, फ्रंट पे आ चुकी है एक्सटेंशन।
अब जो एक्सटेंशन का ये फ़ायदा होगा कि हम जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएंगे तो जितनी मर्जी राइटिंग हो इस पेज पे, हमें सारे के सारे ईमेल्स जितने भी इस पेज में होंगे वो यहाँ हमें मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है लेकिन इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया। तो इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें जी, अब हमारी ये एक्सटेंशन जो है रेड हो चुकी है, एक का साइन दे रही है कि एक हमें ईमेल मिला है। तो हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें जी, हमें इसके अंदर जो है ईमेल मिल गया है। हम यहाँ करेंगे डबल क्लिक और कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे और जो है अपने इस शीट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, दूसरी ईमेल भी हमें दूसरी वेबसाइट की मिल गई है। अब हम चलते हैं तीसरी वेबसाइट पर। तो ये देखें जी, थर्ड वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। हमें जो इसका कॉन्टैक्ट अस पेज है वो फ्रंट पे ही मिल गया है। तो हम जाते हैं इस पे। ये देखें जी, जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस पे आया हूँ तो नीचे राइट फॉर अस का जो है साइन भी शो हो रहा है हमें। तो राइट फॉर अस के हमारे पास लिखे या कॉन्टैक्ट अस, ये एक ही पेज होता है। मकसद उनका यही होता है कि जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आर्टिकल्स पब्लिश करवाना चाहता है वो हमसे रब्ता करे, ठीक है। तो हम ये राइट फॉर अस या कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएंगे। तो ये देखें जी, हम इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ चुके हैं। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं अपने माउस से इसे। तो ये देखें जी, हमें एक फॉर्म नज़र आया है। ये भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म के ज़रिए भी हम इस वेबसाइट के एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए दिया हुआ है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें एडमिन ने अपना ईमेल नहीं दिया होता, लेकिन वो इस तरह का फॉर्म दे देता है कि बंदे के पास मेरा ईमेल ना जाए लेकिन बंदा मुझसे रब्ता कर ले, ठीक है। तो हम जो है ये फॉर्म फिल करते हैं, इसी से उसके पास हमारा जो ईमेल चला जाता है और वो वापस हमसे जो है रब्ता कर लेता है। तो अब ये जो फॉर्म है इसे हम करते हैं फिल। तो सबसे पहले आपने यूर नेम में यहाँ अपना नेम लिख लेना है। मैंने जी सबर बास मेरा नाम है तो मैंने ये लिख लिया है। ईमेल में आपने जी अपना ईमेल दे देना है, ठीक है, जिस पे वो बंदा आपसे रब्ता कर सके, ठीक है। सब्जेक्ट आप इस बारे में जो है इनसे रब्ता करने चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं पेड गेस्ट पोस्ट, ठीक है, या आर्टिकल सबमिशन, जो भी हम यहाँ लिख लेते हैं आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। तो आगे ये योर मैसेज, यहाँ आपने जो है इसे बताना है कि हमने जो है आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करवानी है, ठीक है, उसके क्या चार्जेस हैं, क्या तरीका है, कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, इस तरह का जो है हम मैसेज लिखेंगे। खैर वो मैं आपको एक लेदर टेम्पलेट दे दूंगा, पूरा एक मैसेज दे दूंगा जो आप यहाँ पेस्ट करेंगे, या अगर आपको ईमेल मिला है तो आप ईमेल में जो है पेस्ट करेंगे और हम एडमिन को सेंड कर देंगे और वो हमसे बाद में रब्ता कर लेंगे जब भी वो हमारा ईमेल देखेंगे। तो आपको ये फॉर्म का भी पता चल गया होगा। अब नीचे आते हैं तो ये देखें जी, इसने अपना ईमेल भी दिया हुआ है। हम यहाँ से कॉपी कर लें या यहाँ ईमेल हंटर से एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये जो ईमेल है ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ अपनी जो है शीट इसमें ये हम कर लेते हैं पेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमने इन वेबसाइट्स के ईमेल्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि आपने वेबसाइट के एडमिन का ईमेल तो निकाल लिया है, लेकिन अब आप लोग इसे मैसेज क्या करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये जो ईमेल है हम इसे कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी, और ये आपने आ जाना है जी अपने ईमेल में, ठीक है। जो भी आपका ईमेल होगा आपने इसमें आ जाना है, लैपटॉप में ऑन कर लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ से कंपोज पे एक न्यू मैसेज जो है ओपन करना है, ठीक है। यहाँ आपने टू पे उनका ईमेल लिख देना है। नीचे सब्जेक्ट में जी आपने लिख देना है पेड गेस्ट आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। अगली बात आ गई कि आपने जो है यहाँ क्या लिखना है इस जगह पे। तो उसके लिए मेरे पास 2-3 टेम्पलेट्स मौजूद हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए टेम्पलेट बनाई है वो ये है। आपने ये जो सब्जेक्ट है ये आपने सबमिटेड आर्टिकल कॉपी करना है और आपने जी यहाँ पे ये कंपोज ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट पे जी आपने वो लिख लेना है सबमिटेड द आर्टिकल, और नेक्स्ट जो आप मैंने ये चीज़ लिखी है कि हाय आई ऑफर रीड आर्टिकल्स ऑन वेबसाइट्स। तो मैं अक्सर वेबसाइट्स पर आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। टुडे आई विजिटेड योर वेबसाइट एंड आई लाइक योर वेबसाइट वेरी मच। मैंने आज आपकी वेबसाइट जो है विजिट की है और मुझे वो काफ़ी पसंद आई है।
एंड आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल ऑन अ रेलिवेंट निश। ठीक है कि मैं आपकी जो वेबसाइट पर रेलिवेंट निश के बारे में आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ, यानी कि कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन योर गेस्ट पोस्टिंग प्रोसेस, कि आप अपनी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग प्रोसेस जो है मुझे बता दें, जो भी तरीका है कि आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करने के कितने चार्जेस हो सकते हैं, कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, इस बारे में ये लाइन है। एंड नेक्स्ट, आई थिंक देयर विल बी अ स्मॉल फी दैट आई एम विलिंग टू पे, कि मेरे ख्याल से यहाँ जो है आर्टिकल पब्लिश करने की कुछ फीस होगी, लेकिन मैं तैयार हूँ फीस देने के लिए भी। एंड नेक्स्ट एंड पे वार्म रिगार्ड्स। तो पहली टेम्पलेट ये मैंने आपके लिए तैयार की है, ये भी आप हर वेबसाइट के एडमिन को सेंड कर सकते हैं। दूसरी टेम्पलेट में ये चीज़ है कि आपने लिखना है पेड गेस्ट पोस्टिंग फ्रॉम एजेंसी। ठीक है, ये आपने सब्जेक्ट में लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये जो मैसेज है ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी आर फ्रॉम एन एजेंसी, कि आप समझ गए होंगे कि मैं एक एजेंसी से हूँ। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु वांट गेस्ट पोस्टिंग, और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज नीड न्यू वेबसाइट्स, इसलिए मुझे नई वेबसाइट्स की तलाश रहती है। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड आवर बजट इज वेरी रीजनेबल फॉर ईच गेस्ट पोस्ट, मेरे पास काफी सारे ऑर्डर्स होते हैं और उनका बजट बिल्कुल मुनासिब है। टेल अस द कॉस्ट ऑफ गेस्ट पोस्ट एंड लिंक इंसर्ट्स, आप हमें गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्ट की कीमत बताएं। ठीक है, ये लिंक इंसर्ट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सो दैट वी कैन स्टार्ट द वर्क, कि हम काम स्टार्ट कर सकें। वी विल ऑलवेज वर्क विद यू एंड गिव यू बल्क ऑर्डर्स, हम हमेशा आपके साथ काम करेंगे और आपको बल्क यानी कि ज्यादा तादाद में ऑर्डर्स देंगे। आई होप यू इंजॉय वर्किंग विद अस, आप हमारे साथ वर्किंग इंजॉय करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर यू टू गेट बैक टू अस, हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स ये लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि जब आप एक एजेंसी का बंदा बन के उनको मैसेज करेंगे तो वो अब हर एडमिन को भी लालच होता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए, तो वो आपको जरूर जवाब देगा। ठीक है, जब वो जवाब देगा तो वो आपसे खुद ये कहेगा कि मैं $50 लेता हूँ अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाने के। तो आपने जो है ना उसके साथ बारगेनिंग करनी है, ताकि वो $50 की बजाय आपको $10 में या $15-20 में वेबसाइट दे दे। तो आपने जो सबसे पहले, अगर वो $50 मांगता है, तो आपने जो सबसे पहले उसे मैसेज करना है वो आपने ये करना है कि योर प्राइस इज हाई, प्लीज रेड्यूस योर प्राइस। ठीक है, कि आपकी कीमत ज्यादा है, अपनी कीमत कम करें। अब आगे उसका जी जवाब आएगा, वो आपको बताएगा कि मैं कीमत कम कर सकता हूँ। ठीक है, 50 की बजाय जी 35 लूंगा या 30 या 40। ठीक है, आपने फिर जो अगर आपको लगे कि कीमत अभी भी ज्यादा है तो आपने उसे दोबारा फिर मैसेज करना है कि प्लीज गिव अस अ रीसेलर प्राइस एंड वी विल वर्क विद यू फॉर अदर वेबसाइट्स एज वेल, कि आप मुझे रीसेलर प्राइस बताएं ताकि मैं दूसरों की वेबसाइट्स की भी गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट पर करवाऊं रीसेलर बनकर। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपको जो है फिर कोई कीमत बताएगा, यानी कि पहले 30 थी तो वो कह देगा जी आप मुझे $20 में जो है ना आप मुझसे गेस्ट पोस्ट ले लेना। तो आपने जो है फिर एक मैसेज कर देना है। ठीक है, आपने जी उसे कहना है योर लास्ट एंड फाइनल प्राइस, वो लास्ट एंड फाइनल प्राइस आपको बता देगा कि आप मुझे जो है ठीक है $10 डन है, इसके नीचे मैं नहीं आऊंगा। तो आपने कह देना है ठीक है डन, मैं आर्टिकल तैयार करवाता हूं और आर्टिकल तैयार करवा के आपसे रब्ता कर लूंगा। ठीक है, आपने उससे चैट क्लोज कर देनी है और ऐसे ही जो है अगले बंदे को जो है ये टेम्पलेट भेज दें। तो जब उस बंदे से आपकी डील हो जाएगी, ठीक है, वो $10 में हो या $15 में हो, आपने ये काम करना है कि आपने उस बंदे के साथ अगर $10 में डील हुई है तो आपने जी यहाँ लिख देना है $10। ठीक है, कि मेरी डील हो चुकी है इसके साथ $10, और नेक्स्ट आपने जो है अगले बंदे से बात करनी शुरू कर देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो अब अगली वीडियो में हम गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने गेस्ट पोस्टिंग वाले क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उनके साथ शीट कैसे शेयर करनी है, और साथ साथ हम क्लाइंट शीट भी बनाना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत और अगली वीडियो का करें इंतजार। अल्लाह हाफिज।